back to my YouTube channel. This is part 4 of chapter supply, and in this video we are going to cover the rest of the portion of the chapter. So the next topic is movement along supply curve or change in quantity supplied. See इस केस में होता क्या है, इस केस में जो क्वांटिटी सप्लाइड है किसी भी कमोडिटी की वो चेंज होती है, मीन्स वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मीन्स जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है उस वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है किसी कमोडिटी की वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। सो इस केस में जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, इधर फैक्टर्स का कोई भी रोल नहीं है। तो इसलिए जो मूवमेंट होता है वो या तो डाउनवर्ड होता है या तो वो अपवर्ड होता है। तो इसके टू टाइप्स हो गए, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। सो अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि जो प्राइस है जब वो इंक्रीज हो रहा होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रोड्यूसर है उसको हायर प्राइसेस पे हायर प्रॉफिट अर्न करने का चांस मिलता है, इसलिए जब प्राइस इंक्रीज होता है तो वो सप्लाई भी इंक्रीज कर देता है। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं मूवमेंट क्या होता है सप्लाई कर्व का। सी जब प्राइस 5 था एट दैट टाइम क्वांटिटी सप्लाई वाज 10। जब प्राइस इंक्रीज होकर 10 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होकर 20 हो गई। तो इस केस में जो सप्लाई कर्व है उसका मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है। फाइन। सो इन केस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें प्राइस डिक्रीज होता है और इस वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी डिक्रीज होती है, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट अर्न करने का चांस भी डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्रॉफिट डिक्रीज होने लगेगा। इसलिए जो मूवमेंट है सप्लाई कर्व का वो डाउनवर्ड होता है। सी जब प्राइस पहले 10 था देन क्वांटिटी सप्लाई 20 थी। देन जब प्राइस 5 हुआ देन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होकर 10 हो गई। इस केस में जो सप्लाई कर्व का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। सो इसका रीजन है, सी इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो रहा है बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है कि जो कमोडिटी है उसका सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। मतलब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है एंड जब प्राइस डिक्रीज होता है देन क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें इसमें फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो रहा है। तो जो सप्लाई कर्व का मूवमेंट है डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है चेंज इन प्राइस। फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मीनिंग क्या होता है कि जब आपका जो फैक्टर्स में चेंज आता है उस वजह से जो आपकी सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होती है। मीन्स जो आपका क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज होता है फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, इसलिए जो आपकी सप्लाई कर्व है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो इस केस में जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट के केस में क्या होता है, इसमें सी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, बट जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इस राइटवर्ड शिफ्ट में वो इंक्रीज होती है, इसलिए जो है हमारा सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सी जब प्राइस 10 था एट दैट टाइम क्वांटिटी सप्लाई वाज आल्सो 10। फिर जब प्राइस दूसरे केस में भी 10 ही है बट क्वांटिटी सप्लाई इस केस में इंक्रीज होकर 20 हो गई, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे एक राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो पहले एस थी देन S1 हो गई। सो ऐसा इसलिए हो क्योंकि फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज हुआ, इस वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो गई। नाउ द नेक्स्ट केस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसमें क्या होता है, इधर भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बस जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। पहले 20 थी फिर 10 हो गई। तो इसमें सप्लाई कर्व का मूवमेंट क्या होगा, सी जब प्राइस 10 था एट दैट टाइम पहले जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 20 थी। फिर दोबारा दूसरे केस में भी प्राइस 10 ही है बट क्वांटिटी सप्लाइड या डिक्रीज होके 10 हो गई। तो पहले तो सी यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारी ओल्ड सप्लाई कर्व है और ये हमारी न्यू सप्लाई कर्व है S1 S1। सो इस केस में
जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एंड लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, एंड यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है सप्लाई में वो प्राइस की वजह से होता है। सो सिंस यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर रीजंस क्या होंगे इंक्रीज या डिक्रीज होने के सप्लाई में? अगर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आ रहा है, मींस जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही है तो जो टोटल सप्लाई है किसी कमोडिटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, इम्प्रूव्ड है, उस केस में भी फिर क्या होगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। इस वजह से जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए वो सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। फिर जब फैक्टर इनपुट्स की कॉस्ट कम होगी, फैक्टर्स इनपुट की कॉस्ट कम होगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस वजह से जो प्रोड्यूसर उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज वाई वो अपना सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। देन डिक्रीज इन फ्यूचर प्राइस। अब अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो जो प्रोड्यूसर वो अपना प्रेजेंट सप्लाई कमोडिटी का इंक्रीज कर देगा। सो दीज all are the favorable changes which led to the increase in supply. Then the reasons for decrease in supply are, जब हमारा जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। मतलब जो अभी हमने ऊपर इंक्रीज के रीजंस पढ़े उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। So these all are the unfavorable changes. Old and degradation in technology. Third is increase in cost of factor inputs, increase in expected future price. तो उसका just opposite हो जाएगा। So the chapter ends here. And अगर आपको जो factors है वो डिटेल में अगर आपको अंडरस्टैंड करने हैं तो you can go and watch the first part of the chapter supply, and its link is given in the description box below. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe it and do like, comment, share this video. And if you have not followed me on Instagram, then please follow it. Its link is given in the description box below. And thank you very much for watching this video.